हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस यानी काल। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेंस को सीखने के बाद आप 40% अंग्रेजी को सीख जाओगे। टेंस को हम आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल, लेकिन यहाँ पर ये वो वाला काल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो ये काल है समय वाला। तो टेंस हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। तो टेंस के 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम अध्ययन करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से हम देखेंगे पास्ट में, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह हम फ्यूचर को समझेंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हमने अच्छे से समझा कि हमारे जो टेंस होते हैं उनको मेनली 4 पार्ट में बांटा गया है, और जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको 4 पार्ट में बांटा गया है। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनीशन को समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, कामा ते हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, यानी रूल को। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन्स। एक वचन कर्ता यानी ही, कामा सी, कामा इट के साथ मैन वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आई, बी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट। बहुवचन कर्ता आई, बी, यू, दे के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, उसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर वाक्य को बना देते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। वह रोता है, तो हम कह सकते हैं ही weeps। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वे खेलते हैं, दे प्ले। तो हम आसानी से अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इनमें एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझेंगे। वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो इस सेंटेंस को हम सिंपली से बना सकते हैं: ही डज नॉट राइट अ लेटर। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। ही डज नॉट रीड इंग्लिश।
अब हम समझेंगे सेकेंड रूल को। बहुवचन नाउन कर्ता तथा आई, वी, यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर एंड आई, वी, यू, दे प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को समझेंगे। मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। वे हॉकी नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले हॉकी। थर्ड को समझेंगे। तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो इस टेंस को हम बना सकते हैं यू डू नॉट गो टू स्कूल। रूल नंबर थर्ड निगेटिव सेंटेंस का। अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लाते हैं और डू या डज नहीं लगाते। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है। ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है। तो अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही, सी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले ले जाते हैं। तो एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझेंगे। क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक। क्या सीता पत्र लिखती है? डज सीता राइट अ लेटर। क्या वह पतंग उड़ाता है? डज ही फ्लाई द काइट। रूल नंबर सेकेंड को समझेंगे। आई, वी, यू, दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। डू प्लस सब्जेक्ट प्लूरल नंबर एंड आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? डू यू रीड अ बुक। क्या वे स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल। क्या लड़के फुटबॉल खेलते हैं? डू द बॉयज़ प्ले फुटबॉल। तो अब हम समझेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का रूल नंबर थर्ड। अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डज और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। व्हेन, वाई, व्हाट प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। वह स्कूल कब जाता है? तो सबसे पहले हमें कब की अंग्रेजी लिखनी होगी यानी व्हेन डज ही गो टू स्कूल और अंत में क्वेश्चन मार्क का निशान अवश्य लगाते हैं। तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो? विच बुक डू यू वांट। कौन सी पुस्तक यानी विच बुक डू यू वांट तुम चाहते हो। इसी तरह हम थर्ड सेंटेंस को देखेंगे। वह यहाँ क्यों आती है? वाई डज सी कम हियर। वाई डज सी कम हियर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का निशान अवश्य लगाते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्टडी किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसमें सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव को हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा।
तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।